हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज मैं आपको ब्रूस्टर का नियम समझाऊंगा या आपका जो परावर्तन के आधार पर ध्रुवण होता है उसे आपको समझाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे अंत तक देखेंगे तो डेफिनेट रूप से आप कहेंगे कि वास्तव में कितना ईजी था, हम इसे कठिन समझते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें होता क्या चीज़ है। जैसे आपको ध्रुवण पहले समझना जरूरी है। तो ध्रुवण है क्या, जैसे मान के चलते हैं कोई प्रकाश किरणें यहाँ से चल रही है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें चल रही है जिसकी जो दिशा है असममित है, मतलब कई प्रकार की इनमें जो तरंगें हैं गति कर रही हैं। ठीक है, गति कर रही हैं। अब यदि इसमें से कोई यहाँ पे क्रिस्टल रख दिया जाए स्टूडेंट, जिसका कि मान लेते हैं संरचना जो है इस प्रकार की इनमें व्यवस्था है कि इनकी जो आंतरिक संरचना है वो समांतर क्रम में है, तब स्टूडेंट आपको पता होगा कि इनमें से वही तरंगे गुजर पाएंगी जो कि इसके अनुदिश होंगी। समझ पा रहे हैं ना। अर्थात जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, तो जो इसके अपेक्षा इस प्रकार के हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो समानांतर है इसके वही यहाँ से गुजर पाएंगे और वही हमको दिखाई दे पाएंगे। तो जब कोई भी क्रिस्टल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम अध्रुवित प्रकाश को डालते हैं तो ये है अध्रुवित प्रकाश। क्या है? अध्रुवित प्रकाश। और जब हम उसके अकॉर्डिंग है ना अक्ष के समानांतर आपतित कराते हैं तो जो इसके क्रिस्टल के समानांतर होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो हमें प्रकाश मिलता है उसे हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि केवल जो इसके समानांतर प्रकाश किरणें जो इस प्रकार की हैं वही गुजर पाए, इसलिए वो हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। एक इसके अपोजिट यदि जो प्रकाश किरणें इस प्रकार गति कर रहे हैं, इस प्रकार गति कर रहे हैं, इस प्रकार गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं, वो नहीं जा पाएंगे, केवल समांतर ही जा पाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ध्रुवण कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश जो है अनियमित रूप से है ना उनकी जो तरंगे गति करती हैं, किरणें गति करती हैं, लेकिन जब उसके सामने हम कोई ना कोई एक ऐसा माध्यम रख दें जिसके माध्यम से वो प्रवेश कर जाए, बाकी की बाकी किरणों को क्या कर दे, बाकी की बाकी किरणों को प्रवेश ना करने दे, तो जो हमें प्रकाश मिलता है उसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये परावर्तन के प्रकाश ध्रुवण को यहाँ पर ब्रूस्टर ने व्याख्या किया। उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट कि जब भी हम किसी प्रकाश किरण को किसी सतह पर, जैसे मान के चलते हैं कांच पर आपतित कराते हैं, तो इसमें दो प्रकार की घटना होती है। कुछ किरणें परावर्तित हो जाती है स्टूडेंट और कुछ किरणें क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अध्रुवित प्रकाश दिख रहा है जिसमें डॉटेड लाइन का मतलब होता है लंबवत, और स्टूडेंट जो बड़ी रेखा दिखाई दे रही है ये समानांतर। तो जो समानांतर वाली प्रकाश किरणें हैं वो सीधे अक्ष के लंबवत प्रवेश करती हुई अक्ष के समांतर प्रवेश कर जाती है। तो जो क्रिस्टल के समानांतर होती हैं वो प्रवेश कर गई और जो क्रिस्टल के लंबवत होती हैं वो परावर्तित हो गई। तो ये जो परावर्तन के पश्चात हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट, तो ये पूर्ण ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त होता है और ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश हमको नीचे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर डॉटेड वाले बिंदु भी हैं। तो इनमें जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है स्टूडेंट वो एक प्रकार से समानांतर भी हैं और लंबवत भी हैं, दो प्रकार की आपतित हो रही हैं। जब यहाँ पर आपतित होती हैं तो इनमें दो घटना हो रहा है, एक तो परावर्तन भी हो रहा है और एक अपवर्तन भी हो रहा है। तो परावर्तन के पश्चात ये पूर्णतः ये लंबवत वाली किरणें जो है परावर्तित हो गई हैं, ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश किरणें हैं। तो उन्होंने क्या बताया, ब्रूस्टर ने क्या बताया कि जैसे मान के चलते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी सतह या कांच पर आपतित होती है तो प्रकाश के इस घटना के दौरान कुछ किरणें परावर्तित हो जाती है, कुछ अपवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस स्थिति पे संपूर्ण प्रकाश ध्रुवित हो जाए, मतलब परावर्तित हो जाए। तब जिस कोण पर यह घटना होती है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? ध्रुवण कोण, जिसे आईपी से दर्शाते हैं। जिस मतलब कोण पर, यानी कोण के उस न्यूनतम मान को जिस कोण पर पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, तो उस कोण को हम कहते हैं ब्रूस्टर कोण।
समझिए, फिर से समझिए कि ब्रूस्टर कोण क्या है? आपतन कोण का वह न्यूनतम मान है, या ध्रुवण कोण, ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं, ध्रुवण कोण भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो समझिएगा, ध्रुवण कोण आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को कहते हैं जिस न्यूनतम मान पर या जिस कोण पर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाते हैं, तो उस कोण को हम कहते हैं ब्रूस्टर कोण। तब इससे संबंधित ब्रूस्टर ने बता दिया कि स्टूडेंट किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श ज्या के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर tan IP। ठीक है ना, गणितीय व्याख्या कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है स्टूडेंट, केवल थोड़ा बहुत शॉर्टकट माना लिखना है। जैसे मैं कह दूं कि माना यहाँ पे मान के चलता हूँ ये A यहाँ पे बिंदु B है, तो A भी एक आपतित किरण है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश किरण B से C की ओर चल जाती हैं और अपवर्तित प्रकाश किरण B से D की ओर चल जाती हैं। समझ पा रहे हैं? दो माध्यम है, वायु और आपका कोई यहाँ पे कांच ले सकते हैं, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, और यहाँ पर बना हुआ जो आपतन कोण है, ये जो ध्रुवण कोण है IP है ना, और स्टूडेंट जो आपका C है और D है, मतलब BC और BD, यानी जो दो तरंगे हैं, एक समानांतर कंपन करने वालों से मिला हुआ तरंग जो समय आ रहा है, और ये स्टूडेंट जो आपका लंबवत कंपन कर रहा है वो तरंगे हैं यहाँ पे, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही तो सिद्ध करना है। ठीक है, कि यहाँ पर कोण कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री, क्योंकि ये तभी घटना पूर्णतः समतल होगी स्टूडेंट, पूर्णतः ध्रुवित होगी, जब यहाँ पर जो आपका परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण, इनके बीच कितने डिग्री बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसका गणितीय व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको माना लिखना है ना, जो कि जैसे आप पहले स्टार्टिंग में तो यह लिखेंगे ब्रूस्टर के नियम से कि इस नियम अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। सूत्र के रूप में लिख देंगे म्यू बराबर tan IP। इतना क्लियर? इसके बाद आपको इस डायग्राम को बना लेना है, तो स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं, है ना, बढ़िया बेहतरीन ढंग से चित्र बना लें। इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा आपको लिख लेना कि माना कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP के साथ आपतित होता है, तो स्टूडेंट स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से या स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहलाता है स्टूडेंट? स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपवर्तनांक म्यू का मान है वो sin I बटे sin R के बराबर होता है, तो म्यू बराबर हो जाएगा sin I, क्या हो जाएगा? sin I, लेकिन IP हो जाएगा, यहाँ ध्रुवण कोण है, और फिर हो जाएगा sin R हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप दे दो समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 ले लेते हैं। और अभी आपने पढ़ा कि चूंकि ब्रूस्टर के नियम से आपने पढ़ा, चूंकि म्यू बराबर है म्यू बराबर tan IP, क्या है? tan IP, इसको आप समीकरण 2 दे देंगे। इस समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? कि दोनों म्यू हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा tan IP, tan IP बराबर कितना हो जाएगा? sin IP बटे sin R। इतना क्लियर? इसके बाद आपको करना क्या है? tan का फार्मूला होता है sin बटे cos, इधर हो जाएगा sin IP बटे sin R। यदि sin IP से sin IP कट जाए स्टूडेंट, तो कितना बचेगा आपके पास? बच रहा है आपके पास 1 बटे cos IP बराबर 1 बटे sin R। इसको तिर्या गुणा कर दो, तिर्या गुणा करो, कितना आएगा? तिर्या गुणा करने के बाद तो पक्षांतर कर देंगे एक दूसरे को, तो कितना हो जाएगा? cos IP, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये sin R। किसी एक को, चाहे cos को sin में बदल दो, चाहे यहां पर sin को cos में बदल दो। यदि मैं इसको बदलूं तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और यहाँ पे sin R रहने दो। sin से sin क्या हो जाएगा? कट जाएगा, sin से sin हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? 90 माइनस IP बराबर R। तो यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो आपका ध्रुवण कोण है और R है, यानी अपवर्तन कोण, ये किसके बराबर है स्टूडेंट? तो ये दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। किंतु चित्र से स्पष्ट है कि तीन कोण, कौन कौन से? एक आपका ध्रुवण कोण प्लस R प्लस कोण CBD
बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अपन यहाँ पर दोनों का मान 90 तो 90 कर देते हैं और प्लस CBD बराबर कितना 180। यदि पक्षांतर कर दें तो कोण CBD बराबर कितना आ गया, इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहाँ पे CBD बन रहा है थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे आप, थोड़ा यहाँ पर देखें। CBD मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ध्रुवण कोण का वह न्यूनतम मान जिस कोण पर ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, अर्थात जो परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच 90 डिग्री हो जाए, तब उस कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, बस इतना ही आपको सिद्ध करना है। अतः अपरावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ये सिद्ध करने को आ जाता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने वाली परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो आपको बेहतरीन ढंग से लिख लेना है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका यदि नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको विधिवत दिया जाएगा, मात्र 100 रुपये कांटेक्ट है ना। तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें पूरा का पूरा और लास्ट में आपको लिख देना है। क्या लास्ट में लिखना है स्टूडेंट, क्वेश्चन ही कहा था कि आप परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, तो 90 डिग्री सिद्ध हो गया। तो लास्ट में सिद्ध कर देना है कि अतः परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो होता है कंप्लीट। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।